हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। लिए चलते हैं आपको न्यूज डेस्क की ओर। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। नववर्ष पर एलजी व सीएम ने दी शुभकामनाएं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रदेश के नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। शांति, समृद्धि व प्रगति के मार्ग पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, यहां के नागरिक इस नेक काम में अपना सहयोग दें। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, वर्ष 2025 में प्रवेश कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। नया साल हमारे लिए चिंतन व नई शुरुआत का समय है। जम्मू कश्मीर व इससे लोगों की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का वक्त है। जम्मू कश्मीर में नए साल के स्वागत में बारिश और बर्फबारी होगी। लेह से ठंडा गुलमर्ग, दिन का पारा जमाव बिंदु से नीचे। हिमस्खलन की चेतावनी। पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है। जम्मू में मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन बीता। नए साल में जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली ट्रेन सेवाओं के शुभारंभ से पहले 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जम्मू अखनूर पुंछ लाइन 2023 किलोमीटर, श्रीनगर कारगिल लेह 430 किलोमीटर, बिलासपुर मनाली लेह लाइन परियोजना के अनुमोदन व निर्माण में तेजी आएगी। नया साल मनाने मां वैष्णो के दरबार और पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में उमड़े लोग। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए करीब 45,000 लोग पहुंचे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों की संख्या 94.80 लाख रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, पत्नीटॉप व नत्था टॉप में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। और नए साल में जम्मू के प्रतिष्ठित जम्बू जू में पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। जू में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 13 नए एन्क्लोजर्स का निर्माण किया जा रहा है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से हिप्पो, ऑस्ट्रिच, बिल्लियां सहित अन्य प्रजातियों के जानवर लाए जा रहे हैं। इसमें पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। क्वाड के 20 साल मुक्त व स्थिर हिंद प्रशांत के लिए रोकेंगे चीन की दादागिरी। 2004 में सुनामी के वक्त हुई थी शुरुआत। अब हर चुनौती से निपटने के लिए 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने 2004 के हिंद महासागर भूकंप और सुनामी में समुद्र की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला और किया साथ का वादा। विदेश मंत्री एस जयशंकर लिखते हैं, हिंद प्रशांत की समृद्धि में क्वाड एक अहम शक्ति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को बताया कि स्पेसएक्स मिशन के तहत लॉन्च दोनों अंतरिक्षयान एक दूसरे से अलग होकर वांछित कक्षा में स्थापित हो गए हैं। अब इसरो की नजर अभियान के अगले चरण यानी डॉकिंग प्रक्रिया पर टिकी है, जो 7 जनवरी को पूरी होने की उम्मीद है। मिशन निदेशक एम जय कुमार ने इसको एक बार फिर सुन लीजिए। मिशन निदेशक एम जय कुमार ने कहा, पीएसएलवी 60 स्पेसएक्स मिशन का पहला चरण पूरा हो गया है। 100वां प्रक्षेपण इसी माह श्रीहरिकोटा से हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में स्पेसएक्स की सफलता के लिए उससे इसरो को बधाई दी और कहा, डॉकिंग तकनीक अंतरिक्ष स्टेशन में बनेगी मददगार। ताराकोट रोपवे के विरोध में बीते सप्ताह से जारी कटड़ा बंद और घोड़ा पिट्ठू व पालकी वालों की हड़ताल मंगलवार रात प्रशासन से बातचीत के बाद समाप्त हो गई। अब नए रात साल के पहले दिन धर्मनगरी के बाजार खुल जाएंगे। दक्षिणी पश्चिमी जिला साइबर सेल ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 5 जालसाजों को पंजाब और जम्मू से गिरफ्तार किया है। आरोपी चीन सहित अन्य देशों में बैठे ठगों को फर्जी कंपनी बनाकर उनके बैंक खाते बेचते थे। बेची गए खातों में ठगी की रकम को ट्रांसफर करवाते थे।
नगर निगम ने नए साल की पूर्व संध्या पर अस्थायी सफाई कर्मचारियों को बीमा का तोहफा दिया है। 2700 कर्मचारियों को नमस्ते योजना के तहत मिलेगा लाभ। एनजीओ होगा किस्त देगा और दुर्घटना और विपरीत परिस्थितियों में मिलेगा लाभ। सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सरकार उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है, इस पर काम हो रहा है। और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जगती टाउनशिप का किया दौरा, सुविधाएं देने के दिए निर्देश। और अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद रजनी। सांबा में कल जिला उपभोक्ता फोरम की बेंच का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और डीसी सांबा मौजूद रहे। बार एसोसिएशन सांबा के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम खोलने के लिए न्यायपालिका और प्रशासन का आभार जताया। बाहू फोर्ट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, ये बात कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद डार ने बाहू फोर्ट एक्वेरियम के दौरे के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों में चल रहे कामों को समय पर किया जाए पूरा। यूजी पीजी में अलग अलग विषय तो भी बन सकेंगे तकनीकी कॉलेज में शिक्षक। एआईसीटीई रेगुलेशन डिग्री 2019 में संशोधन की तैयारी कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमटेक तो एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है। प्रमोशन में 3 श्रेणियों का आधार बनेंगे 100 अंक। 6 साल बाद मरीजों को मिलेगी पेड चिकित्सा। नए साल में जीएमसी जम्मू में शुरू होगा चोपड़ा नर्सिंग होम, मरीजों को मिलेगी वैकल्पिक चिकित्सा सेवाएं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज पर आवाजाही शुरू हो गई है। सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन किया था। पुल के बनने से पर्यटक कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल से सीधे तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। खेल समाचार। मेलबर्न में मिली हार के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम कल सिडनी पहुंच गई, जहां शुक्रवार से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पिछड़ने के बाद सिडनी में भारत के सामने जीत के साथ ही साख बचाने की चुनौती है। मुंबई के बल्लेबाज आयुष महात्रे 17 साल और 168 दिन की उम्र में लिस्ट ए में 150 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच आयुष ने कल नागालैंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में 181 रन की पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने मुंबई टीम में अपने साथी यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला क्वालीफायर जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रैपिड वर्ग में कोनेरू हम्पी के स्वर्ण पदक जीतने के बाद वैशाली ने अपने खेल प्रशंसकों का दिल जीता और महिला वर्ग में 11 में से 9.5 अंक लेकर बाजी मारी। भारतीय पुरुष टीम 13 जनवरी से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले खो खो विश्व कप के पहले मुकाबले में नेपाल से भिड़ेगी। वहीं महिला टीम पहले मैच में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं गुजरे कल की सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई। दोपहर बाद लोगों को कुछ समय के लिए सूर्यदेव के दर्शन हुए, लेकिन उसके बाद फिर से आसमान में बादल छा गए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 7 दिन तक जम्मू कश्मीर तथा आसपास के क्षेत्रों में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रस्ताव की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:37 पर होगा और कल सूर्योदय 7:34 पर होगा। आज न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा और मेरे साथ थी रजनी दुबे। आकाशवाणी जम्मू केंद्र है, प्रस्तुत है डोगरी संगीत।